दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, जो लोग इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं पैट का, उनके लिए इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है, आप लोग इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू को अटेम्प्ट करना है, इस विषय के बारे में हमको आ रहा था कि सर लेक्चर बनाइए। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, इंटरव्यू के लिए आपको एक सबसे पहले सिनॉप्सिस ले जाना पड़ेगा, जो कि सिनॉप्सिस आपको खुद प्रिपेयर करना है। आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट एरिया क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट एरिया होगा उससे रिलेटेड आप एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपने जो पीजी में पढ़े हैं, जो पीजी का सब्जेक्ट्स है, उससे रिलेटेड भी आपको स्टडी करके जाना है। ड्रेस कोड तो एक सिंपल जो होता है वो रहेगा ही, बट आपको मेन मुख्य रूप से क्या करना है, मुख्य रूप से ये करना है कि जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे उसे आप बार बार रीड करें, ताकि उससे भी क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, अगर आप उसमें ज्यादा फोकस करते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा। देखिए, यहाँ पर अलग अलग मार्किंग सिस्टम होता है। जो आपका पीजी का परसेंटेज होता है उस बेस पर भी मार्क मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू का मार्क अलग मिलता है। जो आप पैट क्वालिफाई किए हैं उसका 5 मार्क्स अलग मिलता है। इसका ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं कि मार्किंग सिस्टम कैसे होता है। अब बात रहे इंटरव्यू की, तो जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा एग्जाम इस बार पैट पास किए हैं उनके सामने बस एक ही चुनौती रहता है कि इंटरव्यू कैसे पास करें। देखिए, इंटरव्यू पास करना आसान है। यदि आप मेहनत कर लेते हैं, सही वे में मेहनत करते हैं, तो आप इंटरव्यू को निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रेटजी सही अपनाना होगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां क्वेश्चन का जवाब किस तरह से दे रहे हैं। देखिए, अलग पहलू होता है कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे होते हैं, अगर वो जाते हैं इंटरव्यू में तो उनसे कहीं ना कहीं जवाब मिसिंग होगा और वहां पर मिस्टेक करेंगे, उनका सिलेक्शन से चूक जाएंगे। इसलिए हम आप लोग को ऐसे आप लोग का डिमांड भी आ रहा था कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मतलब जो जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है उस पर एक लेक्चर दीजिए। देखिए, इंटरव्यू बहुत ही मतलब कि आपको ध्यान से इंटरव्यू में प्रिपेयर करना होता है। ध्यान से मतलब क्या है कि जो भी आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है उसे एक बार नहीं 10 बार पढ़ें। इससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं इस रिसर्च से समाज को क्या बेनिफिट है, दुनिया को क्या बेनिफिट है, ये भी पूछा जाएगा। ये नहीं कि वहां पे आपको जवाब दे देना है कि हम अपने पढ़ाई के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसा जवाब नहीं होता है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे क्या फायदा होने वाला है, दुनिया को क्या फायदा है, इस चीज को वहां पे दिखाना होता है। पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद आपने जो पीजी में से आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है या बॉटनी सब्जेक्ट है या आर्ट में कॉमर्स है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड आप पूरा कंटेंट पढ़ लें जो आपका पीजी का सब्जेक्ट्स है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पर जो इंटरव्यू पैनल होता है आपके 4 से 5 दो एक एक्सटर्नल होते हैं, उसके बाद 4 से 5 कॉलेज के एचओडी और प्रोफेसर वहां पे साथ में होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। तो आपका एकेडमिक नॉलेज क्या है। हाँ, एक चीज और देखा जाता है इंटरव्यू में, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने के क्या तरीका है। यदि आप वहां पर फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में बात करते हैं तो और बेहतर जाएगा। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे बात से सहमत होंगे। और आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग बस ये है कर लिए हो गया। यहाँ की ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी डिपेंड करता है कि आपने क्या गेन किया है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की स्किल्स क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब कि फ्रिक्वेंटली वहां बोल सकते हैं। तो ये भी आपका नंबर गेनिंग करने में मतलब कि हेल्प करता है। ये तो हो गया। अब बात रही कि आपने जो पीजी जैसे बॉटनी है, तो बॉटनी का हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है कि पीजी में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपसे कहीं भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या जूलॉजी में पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है।
एक और बात है जो आपको वहां ध्यान देना है कि देखिए इंटरव्यू में होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उसे सॉरी बोल के एग्जिट हो जाए। यदि आप उस क्वेश्चन में उलझेंगे तो इंटरव्यूअर क्या होगा, आपको और उलझाएगा। इसलिए उस उलझन से बचने के लिए आप सॉरी बोल देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। और इंटरव्यू में जब जा रहे हैं तो वहां जब तक इंटरव्यूअर आपको अंदर तो जाना है तो प्रवेश बोल के जाना है, पूछ के जाना ही है, मैं कमी जो भी है वर्ड्स आप हिंदी इंग्लिश जो भी यूज कर सकते हैं, बट वहां बैठ जाने से वहां आप अपने मन से नहीं बैठिए। जब टीचर बोले कि हाँ बैठ जाइए या मैं आप पूछ करके वहां पे बैठ सकते हैं, तो ये गुड इंडिकेशन होता है इंटरव्यू का। ये चीज अभी आपको ध्यान रखना होगा साथ में। उसके बाद आप वहां पे किस तरह से आई कांटेक्ट मैटर करता है। आपका आई कांटेक्ट क्या है, बोलने का तरीका क्या है। आई कांटेक्ट बोलने के साथ साथ आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, और जिस इंटरव्यूअर से आपकी बात हो रही है उन पे आई कांटेक्ट ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये नहीं है कि बात कहीं कर रहे हैं देख कहीं रहे, तो ये आपका एक डिमेरिट साबित हो जाएगा इंटरव्यू का। इसलिए ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही मैटर करता है कि आई कांटेक्ट प्रॉपर वे में होना चाहिए, यानी कि आप जिस इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट प्रॉपर बनना चाहिए, ताकि आपका जो भी पॉइंट है वो क्लियर होगा और इंटरव्यूअर भी सही तरीका से समझेंगे। उससे आपका मार्किंग गेन होने में आपको हेल्प मिलेगा और मार्किंग गेन होगा। उसके बाद जो ड्रेस कोड है, ड्रेस जो सिंपल कोड होता है आपका, मान लीजिए पैंट होता है, शर्ट होता है, महिलाएं की ड्रेस सलवार सूट होती है, एक सिंपल ड्रेस है, ये आपको वहां पे पहन के जाना है। और जितना हो, देखिए एक चीज और है, इंटरव्यूअर के सामने आप जितना कम से कम बात करें, जितना आपको पूछा जाए उतना ही जवाब दे। ये नहीं कि आप पूछा कुछ जा रहा है आप एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बोलने से भी आपका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इसलिए जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा वहां पे नहीं बोलना होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे जब इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा इंटरव्यूअर पैनल बैठे होते हैं वहां पे आपको मतलब एक सही वे में प्रेजेंट होना होता है। मैंने पहले वो बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता है आपका, वो मैटर करता है वहां पे। चलिए इतना ही इस लेक्चर में रहने देते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंटरव्यू से बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग for this video।